वेलकम बैक नाजरीन। कुछ हेल्थ के हवाले से भी बात कर ली जाए। डेंगू एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिशों के बाद पैदा होने वाले वबाई अमराज और उसमें सर फहरिस्त आ चुका है डेंगू। कराची की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं और अगर रवा माह की बात की जाए तो ये तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हेल्थ रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो डेंगू एकदम से बढ़ता चला जा रहा है, क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन हेल्थ सेक्टर की जानिब से बताई गई है? देखिए, फिलहाल अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तो नाअहली इतनी ज्यादा है कि डेंगू के हवाले से प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दिया गया। फ्यूमिगेशन वगैरह सब उस प्रोग्राम में शुरू हो चुकी थी और बाकायदा ट्रेनिंग हो चुकी थी काफी लोगों की। और गुज़िश्ता साल अगर हम बात करें तो उसमें फ्यूमिगेशन भी हुई थी और वक्त पर फ्यूमिगेशन की गई थी। लेकिन जब से ये प्रोग्राम को जो है वो खत्म करके और वहाँ मर्ज कर दिया गया मलेरिया प्रोग्राम के साथ, बिल्कुल जो है ना ही सही अदादो शुमार आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के। खास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ से अदादो शुमार बिल्कुल नहीं आ रहे। जबकि अगर हम डेंगू की बात करें तो हर अस्पताल में इस वक्त डेंगू के मरीज दाखिल हैं और सूरत हाल काफी गंभीर है। ठीक है, जरा स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, आदाद शुमार पे बात कर लेते हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट ने आदाद शुमार दिए हैं और आज कहा है कि 67 अफराद जो है वो मजीद मुतासिर हुए हैं, लेकिन सूरत हाल इससे ज्यादा गंभीर है। हम 2 प्राइवेट हॉस्पिटल का कल हमने विजिट किया तो अंदाजा हुआ कि डेंगू की सूरत हाल काफी गंभीर है और मेगा यूनिट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि इसके लिए मेगा यूनिट चाहिए होते हैं। प्लेटलेट जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं डेंगू में। इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर है, रिपोर्ट नहीं हो रहा है सही। ये 66 की बात कर रहे हैं, एक एक दिन में सैकड़ों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ कराची की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा सिंध में सबसे ज्यादा केसेस जो है वो कराची में ही रिपोर्ट हुए और हर साल कराची में ही होते हैं। लेकिन बारिशों से के बाद जो है वो फ्यूमिगेशन नहीं की जाती। सबसे मेन मसला फ्यूमिगेशन का है। और डेंगू के सिम्टम्स भी जरा सा एक बार बताइएगा फिर, क्योंकि लोग वैसे तो प्रोग्राम्स हमारे जो सेगमेंट्स होते रहे उसके अंदर हम डिस्कस करते रहे हैं मुतअद्दिद बार डेंगू के सिम्टम्स। मैं चाहूँगा एक बार फिर बताइएगा सिम्टम्स ना। आप डेंगू की बात कर रहे हैं कि किस तरह फैलता है? डेंगू के अलामात पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, डेंगू की अलामात जो है वो जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। दूसरी अलामत ये है कि जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, सर में दर्द होता है शदीद। और खास तौर पे अगर हम देखें, अगर ये डेंगू बढ़ जाए और प्लेटलेट काउंट नीचे आना शुरू हो जाए तो रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, रेडिशपन आ जाता है आंखों में तो, और बहुत ज्यादा खुनूदगी होती है, थकन बहुत ज्यादा महसूस होती है। यही कहा जाता है कि अगर आपको तेज बुखार हो और 3 दिन तक तेज बुखार रहे तो सिर्फ एक पैनाडोल की टेबलेट ही लेना चाहिए। खास तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इससे जो है वो प्लेटलेट काउंट और मजीद गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स का अमूमन जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं फीवर के लिए। लेकिन जो डेंगू का बुखार है वो 7 दिन से पहले जो है वो नहीं खत्म होता और बुखार की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई कदम उठाया गया है या सलाह मुतासरीन की तरफ ही तवज्जो मबजूल है इस वक्त हुकूमत की? इस वक्त जो तवज्जो है वो टोटली जो है वो सैलाब ज़दगान की तरफ है। ना ही कोई फ्यूमिगेशन हो रही है, क्योंकि कराची की सड़कों का बुरा हाल है। अभी भी पानी, कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है बारिशों का। सूरत हाल काफी गंभीर है, लेकिन इतने ज्यादा मच्छरों की बहुतात है, मलेरिया बहुत ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेंगू बहुत ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं है। फ्यूमिगेशन जुलाई में फ्यूमिगेशन होती थी, लेकिन ना जुलाई में फ्यूमिगेशन हुई है। अच्छा, ये तो आपने कराची के हवाले से बताया था। ओवरऑल अगर प्रोविंस की सतह पर बात की जाए तो क्या तादाद है जो डेंगू से मुतासरीन है? देखिए, जो अगर हम महकमा सेहत की बात करें, जो उनकी तरफ से अदाद शुमार जारी किए गए हैं, उनका कहना यही है कि 2500 जो है वो इस वक्त जो है वो डेंगू से लोग मुतासिर हैं, जिसमें 2142 जो है वो कराची के हैं जो डेंगू से मुतासिर हुए। जबकि मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि ये बहुत कम तादाद है। ये शायद 50% तादाद बताई जा रही है, 50% इससे ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहां भी सूरत हाल काफी लोग दाखिल हैं डेंगू के वाले से, और प्राइवेट अस्पतालों में तो वार्ड भरे हुए हैं इस वक्त डेंगू की सूरत हाल में।
لیکن وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے. لوگوں کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت زیادہ نیچے آ رہا ہے. میگا یونٹس کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ڈینگی جو ہے اس سال پھر جو ہے وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, لیکن حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے, نہ ہی فیمیگیشن پہ کوئی توجہ ہے, نہ ہی علاج کی طرف کوئی توجہ ہے, اور نہ ہی ٹیسٹوں کی طرف کوئی توجہ ہے. ٹھیک ہے شاہین, بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈینگی ایک بار پھر یہ وبا پھیلتی نظر آ رہی ہے. کراچی کے اندر بھی 24 گھنٹوں کے اندر, گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 66 کیسز سامنے آئے ہیں, اور جو اعداد و شمار حکومتی سطح پر پروونس صوبائی لیول پر بتائے گئے ہیں, 2500 کے قریب لوگ رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی سے جو متاثر ہیں. لیکن یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ کم بتائے جا رہے ہیں کیونکہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں اسپتالوں سے. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں سے بھی ابھی تک اعداد و شمار نہیں آئے ہیں, اور اس کا حل یہی ہے. فیمیگیشن کی اگر بات کی جائے تو ایڈمنسٹریشن لیول کے اوپر فیمیگیشن کی جاتی تھی, ڈی ایم سی کی سطح پر, کے ایم سی کی سطح پر, وہ بھی نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے. بارشوں کے بعد جو پانی نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں درست ہو سکا, تو پانی کھڑا ہوا ہے اس وقت گلی محلے کے اندر, سڑکوں پر, اور جو خالی پلاٹس ہیں وہاں پر. تو اس کی وجہ سے جو مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے, ڈینگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے فیمیگیشن بھی انتہائی ضروری ہے, اور اسپتالوں میں بھی حکومتی سطح پر بھی ہائی الرٹ جاری کرنا انتہائی ضروری ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا.